बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक और सवाल जो कसरत से पूछा जाता है वो ये है कि बच्ची कब बालिग होती है, लड़की कब बालिग होती है। लड़के का अमूमन वालिदैन को पता होता है कि 15 साल का हो गया है तो बालिग हो जाएगा, और बाज़ लोगों के ज़हन में होता है कि 18 साल तक लड़का लड़की बालिग नहीं होते। वो एक कानूनी तौर पे कहीं लिखा हुआ होगा या किसी मुल्क के कानून में होगा कि ये 18 साल तक बालिग होते हैं या नहीं होते। इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। लड़का 15 साल का बालिग हो जाएगा, लड़की 9 साल की बालिग हो जाएगी, 9 साल कमरी महीने के मुताबिक। अगर वो रबीउल अव्वल में किसी डेट को पैदा हुई है, जिलहज में किसी डेट को पैदा हुई है, सफर में किसी डेट को, तो 9 साल जो ही उस डेट के मुताबिक गुजरेंगे उस वक्त वो जो ही 9 साल पूरे होंगे वो बालिग हो जाएगी। अंग्रेजी डेट को नहीं देखा जाएगा। अंग्रेजी में जब वो 9 साल की होगी तो वो इस्लामी डेट से तकरीबन 90 दिन ज्यादा गुजर चुके होंगे। तो जो ही 9 साल की बच्ची होती है, अगरचे उसको पीरियड्स आए या ना आए, क्योंकि बच्ची को अमूमन पीरियड्स 12-13 साल के बाद आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 12-13 साल की जब तक नहीं होती पीरियड्स नहीं आते उस वक्त तक उस पर नमाज रोजा या हिजाब वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है। जो ही 9 साल की हो जाए उस पर इबादत वाजिब है, हिजाब सिखाना वाजिब है। अगर वालिदैन कोताही करेंगे तो ये अजाब उनके सर पर होगा। लड़का 15 साल का बालिग हो जाएगा या 15 साल से पहले भी मुमकिन है कि उसके जेर नाफ बाल आ जाए या उसको एहतलाम होना शुरू हो जाए, डिस्चार्ज होना, ख्वाब में नींद में उसकी मनी निकल जाए, एहतलाम हो जाए। ये तमाम चीज़ें इसलिए हम क्लियरली बताते हैं ताकि वालिदैन भी मुतवज्जे रहें और लड़के भी मुतवज्जे रहें, बच्चे भी मुतवज्जे रहें कि हमारे साथ ये अगर ऐसा हुआ है, अब हम 13-14 साल के हुए हैं और हमारे साथ ऐसा अगर हो गया है तो हम नजिस हालत में ना रहें, परेशान ना हो जाए कि क्या करना है। आप पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। जो ही आप एहतलाम होगा आपको पता चल जाएगा। आप वालिद से, किसी मौलवी साहब से, कुरान पढ़ाने वाले से, टीचर से रहनुमाई लेंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कंडीशन है और मुझे गुस्ल करना है, ताकि आपकी इबादत भी खराब ना हो, नमाज भी आप पर वाजिब हो जाती है, रोजा भी वाजिब हो जाता है। ये लड़के के लिए 15 साल का हो या जेर नाफ बाल आ जाए या मसलन कि उसको एहतलाम हो। लड़की 9 साल की ही कंफर्म है कि वो बालिग हो जाती है। नमाज रोजा वाजिब हो जाता है, इसी तरह बाकी वाजिबात भी लागू हो जाते हैं। लड़का हो या लड़की जो ही वो बालिग होंगे उन पर नमाज रोजा हिजाब बाकी जो वाजिबात है वो लागू हो जाएंगे। वालिदैन को चाहिए कि इस तरफ मुतवज्जे रहें ताकि वो भी गुनाहगार ना हो, क्योंकि उन पर वाजिब है कि बच्चे की तरबियत करें, और जब वो सही तरबियत करेंगे तो बच्चा पहले से तैयार होगा। और खुद रिवायात भी कहती हैं कि 6-7 साल की उम्र से बच्चे को नमाज की तरफ ले आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उसको आहिस्ता आहिस्ता अहकाम शरी बताना शुरू कर देना चाहिए, उसका वुजू उसकी बाकी चीज़ें दुरुस्त करनी शुरू कर देनी चाहिए। मोमिन समल तमस्सु, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।